डियर स्टूडेंट्स, आपको जेनेटिक कोड का एक वीडियो आपको मिल चुका है। जेनेटिक कोडोन में आपने देखा कि जेनेटिक कोड की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, जेनेटिक कोड में कुल 61 कोडोन अवेलेबल थे 20 एमिनो एसिड को कोड करने के लिए। टोटल कोडोन कितने थे? 64 में 3 क्या थे? टर्मिनेटिंग कोडोन, नॉनसेंस कोडोन, स्टॉप कोडोन, जिनको कोई भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करना था, और 61 एमिनो एसिड मिलके 20 एमिनो एसिड को कोड कर रहे थे। तो जो आपने देखा था डायग्राम, वही डायग्राम अभी यहां पे है। अंतर क्या है? इस डायग्राम में, इस चेकर बोर्ड में, इस कोडोन के 64 कोडोन जो यहां पे अंकित हैं, जिसमें 3 नॉनसेंस भी इंक्लूड हैं, उस 64 में 3 तो नॉनसेंस है, 3 तो स्टॉप कोडोन है, 3 तो टर्मिनेटिंग कोडोन है, और 61 कोडोन किस किस एमिनो एसिड को कोड करता है, पहले तो आप वो जान जाइए किस किस एमिनो एसिड को कोड करता है, फिर उसकी स्पेशल विशेषताएं बताएंगे। तो एक्चुअल में ये जो जेनेटिक कोड पे जो दूसरा ये वीडियो है, इस वीडियो में जेनेटिक कोड के कोडोन का क्या रिलेशन है म्यूटेशन के साथ, या डीएनए और जीन का क्या रिलेशन है, उसको म्यूटेशन का एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। उसको म्यूटेशन का एग्जाम्पल अभी लेंगे, उसको बेस्ट रूप से समझेंगे। उसमें भी कौन सा म्यूटेशन का एग्जाम्पल लेंगे? जीन म्यूटेशन का, या किसका लेंगे? पॉइंट म्यूटेशन का, या और अंदर जाके अगर बोलिएगा तो मिसेंस म्यूटेशन का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो आइए अभी देखिए कि अब क्या है अगला। नेक्स्ट क्या है कि हमें पहले ये देखना है कि जो 61 कोडोन है वो किस किस एमिनो एसिड को कोड करता है। अभी आप इसको जबरदस्ती याद कीजिएगा। मैं 6 मिनट का एक ट्रिक का वीडियो डालूंगा अलग से, जिसमें आपको हर कॉलम के एमिनो एसिड का नाम अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन पहले लंबा चलिए, तब तो आप ट्रिक का वैल्यू समझिएगा। देखिएगा, कहता है ये जो देख रहे हैं कोडोन बनाना तो आपको आ गया। तो ये जो आप देख रहे हैं UUU, UUC, UUA, UUG, ठीक है, इसमें ऊपर का दोनों, ठीक है, ये जो है दोनों, ये फिनाइल एलेनिन को कोड करता है, ये भी फिनाइल एलेनिन को कोड करता है। यानी UUU और UUC फर्स्ट और सेकेंड कोडोन ऑफ जेनेटिक कोड्स फॉर फिनाइल एलेनिन। ठीक है, उसके बाद लगातार 6, 1 2 3 4 5 6, ये जो है ये ल्यूसीन के लिए है। किसके लिए है? ल्यूसीन के लिए। ये 6 जो है लगातार, ये किसके लिए है? ल्यूसीन के लिए। 6 ल्यूसीन के लिए। ठीक है, ये ल्यूसीन के लिए लगातार 6। उसके बाद आइए, कहता है AUU, AUC, AUA। ठीक है, ये तीनों है आइसोल्यूसिन के लिए। किसके लिए? आइसोल्यूसिन। और देखिए AUG क्या बताए थे? इनिशिएटिंग कोडोन। AUG क्या बताए थे? मिथियोनिन को कोड करता है। ठीक है, यानी मिथियोनिन को कोड करने वाला AUG इनिशिएटिंग कोडोन, ये अकेला ऐसा है जो मिथियोनिन को कोड करता है। ये यानी मिथियोनिन के लिए एकमात्र, ठीक है, यही कोडोन है। मिथियोनिन के लिए एक से ज्यादा कोडोन नहीं है। ठीक है, तो मैंने इससे पहले के वीडियो में आपको एक चीज बताया था, याद होगा, कि कोडोन्स आर डीजेनरेट। क्यों बोला था कोडोन्स आर डीजेनरेट? क्योंकि बहुत सारे कोडोन का सेम वैल्यू होता है। अब देखिए ना, यहां पे इतने कोडोन है, UUA, UUG, ठीक है, CUU, CUC, CUA, CUG, ये सबका एक ही वैल्यू है। सबका एक क्या वैल्यू है? ल्यूसीन, 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 ल्यूसीन।
यानी लगातार 6 कोडोन है जिसका वैल्यू एक ही है, ल्यूसीन। इसलिए ये 6 कोडोन को हम लोग क्या बोलते हैं, डीजेनरेट। मात्र एक कोडोन ऐसा है, 2 कोडोन ऐसा है, एक ट्रिप्टोफान के लिए और एक मिथियोनिन के लिए। यानी कि ट्रिप्टोफान और मिथियोनिन के लिए मात्र एक एक कोडोन ही होते हैं। इसलिए इन दोनों को आप नॉन डीजेनरेट कह सकते हैं। मीन्स सुनिएगा, यानी कि ऑल कोडोन्स ऑफ जेनेटिक कोड आर डीजेनरेट एक्सेप्ट कोडोन फॉर ट्रिप्टोफान एंड कोडोन फॉर, ठीक है, मिथियोनिन। बोथ आर नॉन डीजेनरेट। यानी इन दोनों अमीनो एसिड के लिए एक एक ही कोडोन होते हैं, एक से ज्यादा कोडोन नहीं होते। इसलिए ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, ये आइसोलेशन हो गया। अब देखिए ये चारों जो है, लास्ट वाला ये है वेलिन। ये क्या है? चारों वेलिन है। क्लियर है? अब आइए सेकेंड, इसमें आप समझ गए, ऊपर का 2 फिनाइलएलनिन, उसके बाद लगातार 6, ठीक है, ल्यूसीन, उसके बाद 3 आइसोल्यूसिन, फिर एक क्या, इनिशिएटिंग कोडोन, और उसके बाद क्या, वेलिन। शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे, प्रॉमिस कर रहा हूं 6 to 10 मिनट का ये शॉर्टकट ट्रिक होगा जो मैं कल वीडियो में डालूंगा, कल के वीडियो में डालूंगा ट्रिक के रूप में। अब देखिए दूसरा कॉलम में आइए, ये चारों जो है 1 2 3 4, ये लगातार ये जो 4 है ये सेरीन को कोड करते हैं। किसको कोड करते हैं? सेरीन को। ये चारों के चारों सेरीन को कोड करते हैं, ठीक है। ये 4, 1 2 3 4 लगातार देखिए, सेरीन लिख दिए SERINE। ये सेरीन को ही कोड करते हैं, दिमाग रखिएगा। और ये जानिए, ये सेरीन को और कोई कोड करने वाले हैं क्या? कहता है यस, 4 यहाँ पे और देखिए 2 यहाँ पे है, ठीक है, 2 यहाँ पे है, ठीक है। तो 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, कितने हो गए? 6। यानी कि सेरीन को कोड करने वाले भी 6 हैं। सेरीन को कोड करने वाले भी 6, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है। अब आइए, यानी सेरीन को कोड करने वाले भी क्या है? 6, ठीक है। अब देखिए ये हो गया क्लियर। अब आइए, इसका काम खत्म है। अब देखिए प्रोलीन, ये 1 2 3 4, ये पूरा का पूरा प्रोलीन को ही कोड करता है, कोई लफड़ा नहीं है, 4 का हो गया। थ्रियोनिन, ये 4 जो है ये थ्रियोनिन कोड करता है, ठीक है। थ्रियोनिन के लिए भी यही 4 है, ठीक है। अब आइए, ये क्या है आपका? एलेनिन, ये है एलेनिन, ठीक है, ये आपका है एलेनिन। अब देखिए एलेनिन के लिए 1 2 3 4, ये आपका किसके लिए है? एलेनिन के लिए। ये यानी कि 4 लगातार, ये किसके लिए है? एलेनिन के लिए है 4, ठीक है। ये 4 है आपका एलेनिन के लिए, ठीक है। बोलिए, ये भी आपका क्लियर है? अब आइए, ठीक है, ये जो देख रहे हैं इसमें देख लीजिए, ये दोनों पहले बता चुके हैं, स्टॉप कोडोन। ये किसके लिए है? टायरोसिन के लिए है। ये भी टायरोसिन के लिए और ये भी टायरोसिन के लिए, ये दोनों स्टॉप कोडोन, ठीक है। फिर ये दोनों हिस्टिडीन के लिए, HIST, हिस्टिडीन के लिए। ये दोनों ग्लूटामाइन के लिए, ग्लूटामाइन। ये दोनों एस्पेरेजिन, और ये दोनों, ठीक है, लाइसिन के लिए। ये दोनों किसके लिए? लाइसिन के लिए। ये दोनों एस्पार्टिक एसिड के लिए, और ये दोनों ग्लूटामिक एसिड के लिए। ये दोनों एस्पार्टिक एसिड, ये दोनों ग्लूटामिक एसिड। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, ठीक है, ये देखिए, ये दोनों सिस्टीन के लिए। फिर ये क्या हो गया? स्टॉप कोडोन। और ये सिंगल जो बताए थे TRP के लिए, यानी ट्रिप्टोफान के लिए। ट्रिप्टोफान के लिए UGG, ठीक है। यानी कि इसको मैं इसलिए घेरता हूं, ठीक है, इसलिए घेरता हूं पूरा का पूरा, ठीक है। ये और आपका क्या है? ये, इसको मैं इसलिए घेरता हूं कि ये दोनों क्या है? नॉन डिजेनरेट है, ठीक है। AUG सिंगल कोडोन है मिथियोनिन के लिए, ठीक है, और UGG सिंगल कोडोन है ट्रिप्टोफान के लिए। ट्रिप्टोफान के लिए और कोई कोडोन नहीं है, मिथियोनिन के लिए और भी कोई कोडोन नहीं है। इसलिए ये दोनों कोडोन जो है, ठीक है, अपने आप में यूनिक है, नॉन डिजेनरेट है, ठीक है, ये स्पेशल है। क्लियर है? क्लियर पॉइंट? अब आइए,
फिर देखिए कहता है CGU, CGC, CGC, ये चारों है किसके लिए? आर्जिनिन के लिए। ये चारों किसके लिए है? आर्जिनिन के लिए। अब आइए ये दोनों किसके लिए है? सेरीन के लिए। फिर ये किसके लिए है? आर्जिनिन के लिए। यानी कि फिर देखिए आर्जिनिन के लिए कितने हो गए? 6। ठीक है, आर्जिनिन के लिए कितने हो गए? 6। 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। लीजिए आर्जिनिन के लिए भी हो गया कितना? 6। आर्जिनिन के लिए हो गया 6। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब आइए फिर ये किसके लिए? ग्लाइसिन के लिए। देखिए ग्लाइसिन के लिए क्या है? 4। ग्लाइसिन के लिए लगातार क्या है? 4 है। ठीक है, तो अब आइए, ठीक है, मतलब ये जो है ग्लाइसिन के लिए, यानी कि ग्लाइसिन के लिए 4। ठीक है, ग्लाइसिन के लिए 4 और 4 किसके लिए है? देखिए यहाँ पे वेलिन के लिए 4, वेलिन के लिए 4। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए सेरीन के लिए भी क्या है? 4। ये सेरीन के लिए तो 6 हो गया। प्रोलीन के लिए क्या है? 4। प्रोलीन के लिए क्या है? 4। ठीक है, उसके बाद थ्रियोनिन के लिए भी क्या है? ये देखिए थ्रियोनिन के लिए ये भी क्या है? 4। थ्रियोनिन के लिए क्या है? 4। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद देखिए, ठीक है, एलेनिन के लिए भी क्या है? 4। ठीक है, एलेनिन के लिए भी क्या है? 4। ठीक है, ये हो गया एलेनिन के लिए। ठीक है, बाकी ये देखिए ग्लाइसिन के लिए आपने लिख ही दिया 4। ठीक है, उसके बाद ये आर्जिनिन के लिए 6 हो ही गया। ठीक है, ये आर्जिनिन के लिए 6 हो गया, 4 और 2 6। ठीक है, लगा के, ठीक है, और ये सब अलग अलग टुकड़ों में। ठीक है, तो देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ल्यूसिन के लिए 6 पहले से हो गया, फिनाइलिन के लिए 2 हो गया। ठीक है, आइसोल्यूसिन के लिए 3 हो गया। ठीक है, तो बस 4 वाला याद रखिए। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ठीक है, देख लीजिए 6 6 6 6 3 18, 4 22, 4 28, 4 32, 4 36, 4 40। 40 तो आपका यही हो गया। ठीक है, और बाकी 3 या 2 की संख्या में है। ठीक है, तो याद रखिएगा अधिकतम कोडोन किस एमिनो एसिड के लिए है? ठीक है, तो सेरीन के लिए, आर्जिनिन के लिए, सॉरी सेरीन के लिए, हाँ सेरीन के लिए, आर्जिनिन के लिए और ल्यूसीन के लिए। ठीक है, सेरीन के लिए, आर्जिनिन के लिए और ल्यूसीन के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये है। ठीक है, अब देखिए ठीक है, ये तो हो गया आपका, यानी कि 6 6 6। ठीक है, ये क्या हो गया? 6 6 6 6। ठीक है, ये जो है यानी कि कितने एमिनो एसिड के लिए हो गया? 3 के लिए, सेरीन के लिए, ठीक है, उसके बाद आर्जिनिन के लिए और ल्यूसीन के लिए 6 6 6। बाकी फिर ग्लाइसिन, वेलिन, प्रोलीन, थ्रियोनिन और एलेनिन के लिए कितना? 4 4 4 4। ये आपको याद रखना है। मैंने क्या बोला? इसका ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा सा वेट करना है। इसका ट्रिक मैं कल डालूंगा वीडियो, और वो ट्रिक आपका यूनिक होगा, तो आप इसको प्लीज दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब आइए, कहता है कि ये तो आप क्लियर हो गए। अब थोड़ा सा इसमें जानिए कि ये जो है, ठीक है, हमने क्या बोला था कि जो जेनेटिक कोडोन है, जेनेटिक कोडोन में, जेनेटिक कोड में कोडोन का कुछ स्पेशल फीचर है, कुछ स्पेशल बातें हैं, उसको मैं एक ट्रिक के द्वारा बता रहा हूं। मैं एक बार ऐसा, मैं एक ट्रिक बनाने के लिए बोल रहा हूं। मुझे जाने का सौभाग्य नहीं मिला है। DUSU, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन, ये जो मैं बोल रहा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के बीच में मैं एक बार गया जेनेटिक कोड पढ़ाने, तो वहां पे नॉन स्टॉप, बिना किसी पंक्चुएशन के, ठीक है, पढ़ाता रहा। और मैंने बोला कि सॉरी, मैंने बोला कि जेनेटिक कोड में जो mRNA पे कोडोन होते हैं उसको रीड किया जाता है विदाउट पंक्चुएशन, विदाउट कोमा, नॉन स्टॉप। ये मैंने भाषण में बोला, ठीक है, यानी कि कोमा लेस, यानी कहीं स्टॉप नहीं किया। और मैंने उनमें समझाया कि जैसे मैंने आपको भाषण लगातार दिया, ठीक है, मैंने लगातार भाषण दिया, मैं रुका ही नहीं, उसी तरह से mRNA के स्ट्रैंड पे कोडोन को
कंटिन्यूअसली रीड की जाती है विदाउट एनी पंक्चुएशन। कहां गए थे? DUSU में गए थे ना। तो DUSE का फुल फॉर्म जानिए। डी से डीजेनरेट, यानी कि जेनेटिक कोड के कोडोन्स डीजेनरेट होते हैं। जेनेटिक कोडोन के कोडोन यूनिवर्सल होते हैं। जेनेटिक कोड के कोडोन स्पेसिफिक होते हैं और जेनेटिक कोडोन के कोडोन अनएम्बिगुअस होते हैं, अस्पष्ट होते हैं। क्लियर है? अस्पष्ट किस मायने में? कहता है कोई एक एमिनो एसिड, कोई एक कोडोन एक ही एमिनो एसिड को कोड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक एमिनो एसिड है, एक कोडोन है, वो ग्लाइसिन को भी कोड करे, एलेनिन को भी करे। नो नो नो, यानी कोडोन्स आर वेरी स्पेसिफिक एंड अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब अस्पष्ट, यानी एक कोडोन है तो उसकी मीनिंग क्लियर है। वो 2-3 को ऐसा नहीं करता है कि उससे भी उसको भी कोड करेगा, उसको भी कोड करेगा, उसको भी कोड करेगा। जीवन में भी कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है? बंदा एक है, बंदी एक है, उसको भी डेट कर रहा, उसको भी डेट कर रहा, उसको भी। बहुत ऐसे होते हैं आजकल दुनिया में, मल्टीपल पार्टनर्स हर मामले में। तो वो चीजें अलग होती है। ठीक है? स्पेसिफिक जब तक नहीं रहिएगा आपकी पहचान नहीं बनेगी। कहीं भी जिंदगी में रहिए, गलत हो रहा है वहां गलत कहिए, सही हो रहा है वहां सही कहिए। आप उसके भी मुंह पे बोल रहे हैं, मान लीजिए कि दो अपोजिट कोई मतलब बंदा है, दोनों में मतलब एक अलग विचारधारा के एक अलग, आप उसको भी करें तो भी सही है, आप उसको भी करें तो भी सही है। इसका मतलब वो दोनों तो सही है अपने अपने जगह पे, बट आप गलत हैं क्योंकि आप दोनों को खुश करना चाहते हैं। ठीक है? आप ये जानिए, जिंदगी में आप कभी भी सबको एक साथ 100% खुश नहीं कर सकते। ठीक है? समझ गए? कभी भी जिंदगी में ये नहीं होता है। बहुत घोर अंधेरा है, चिराग जलाइए, एक दिया जलाइए, अंधेरा टूट जाएगा, अंधेरा वहां से भाग जाएगा। कोई तो भागा, यानी आपने चिराग जलाया तो अंधेरा भाग गया। इसलिए जिंदगी में अगर कोई आप कंक्रीट डिसीजन लेते हैं, बहुत लोग विरोध करेंगे, करने दीजिए। यही होता है। मान लीजिए कि अभी आपने बहुत जोर शोर से मेडिकल की तैयारी शुरू की, बहुत नए जोश के साथ किया, बहुत लोग कहेंगे पागल हो गया। फिर बाद में धीरे धीरे वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, विरोध करना बंद करेंगे, फिर आपका फेवर करेंगे, बड़ाई करेंगे। सक्सेस हर चीज को पॉजिटिव में बदल देती है। इसलिए ओनली फोकस ऑन योर टारगेट, बाकी जाए दुनिया भर में। ठीक है? दुनिया की सबसे बड़ी चिंता, दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? मारिए गोली लोगों को, अपनी देखिए। ठीक है? कुछ नहीं होता। ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, कहता है DUSU, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के बीच हम गए और वहां पे नॉन स्टॉप हमने पढ़ाया। और वहां पे हमने क्या पढ़ाया कि mRNA के स्ट्रैंड पे जो कोडोन्स होंगे उनको बिना पंक्चुएशन के लगातार रीड किया जा सकता है। यानी ये बात भी क्लियर हो गया कि mRNA कोडोन को रीड करता है। ठीक है? और tRNA क्या करता है वो अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए। यानी जेनेटिक कोड के कोडोन्स क्या होते हैं? ठीक है? डीजेनरेट होते हैं। ठीक है? यूनिवर्सल होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं और अनएम्बिगुअस होते हैं। स्पेसिफिक और अनएम्बिगुअस का मतलब हुआ वेरी स्पेशल, यानी कि किसी एक को ही एमिनो एसिड को कोड करते हैं कोडोन, एक से ज्यादा को नहीं। और वो स्पष्ट भी होते हैं, बिल्कुल क्लियर होते हैं। एक्सेप्ट यहां भी बताएंगे। एक्सेप्ट क्या है? ये है एम्बिगुअस, यानी ये है अस्पष्ट। कौन? GUG। ये GUG जो है ये प्रोकैरियोट में कहता है इनिशिएटिंग कोडोन के रूप में काम करता है। अपना लोग में इनिशिएटिंग कोडोन कौन है? ये है AUG। बट मैंने बताया था AUG के एब्सेंट में, ये AUG के बदले में GUG भी इनिशिएटिंग कोडोन का काम करता है। लेकिन अभी जानिए कहां काम करता है? प्रोकैरियोट में। ये फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन के रूप में काम करता है। यानी AUG मिथियोनिन और ये क्या है? ठीक है, फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन। क्लियर है? और कहता है ये जनरली क्या है? ठीक है, नॉर्मली
कोडोन्स फॉर वेलिन। ये नॉर्मली किसको कोड करता है अपना लोग में? एमिनो एसिड वेलिन को कोड करता है। क्लियर है? अपना लोग में ये इनिशिएटिंग कोडोन के अपना लोग में इनिशिएटिंग कोडोन कौन है? एयूजी। बट प्रोकैरियोट में इनिशिएटिंग कोडोन कौन है? ठीक है, जीयूजी। तो क्लियर हो गया पॉइंट। अब देखिए, ये इसका तो मैंने बता दिया। डीजेनरेट का ये क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। डीजेनरेट का एक्सेप्शन क्या बताया? ठीक है, ट्रिप्टोफान। ठीक है, ये ट्रिप्टोफान नॉन डीजेनरेटेड। ठीक है, और एयूजी भी क्या? नॉन डीजेनरेटेड। नॉन डीजेनरेटेड। ठीक है, ये दोनों नॉन डीजेनरेटेड है क्योंकि सारे कोडोन क्या होते हैं? डीजेनरेट। इसलिए कि बहुत सारे कोडोन की सेम मीनिंग होती है एक एमिनो एसिड के लिए। जैसे एक एमिनो एसिड है, उसके कई सारे कोडोन होते हैं, बट ट्रिप्टोफान और मिथियोनिन मात्र 2 ऐसा एमिनो एसिड है जिसके लिए एक एक कोडोन ही होते हैं। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, ठीक है, एम्बिगुअस वाला भी क्लियर हो गया। जीयूजी वेलिन और जीएजी भी। ठीक है, ये जीयूजी तो वेलिन हो गया। अब ये अलग चीज है, ये जीएजी है ग्लूटामिन। ये दोनों को हमने साथ क्यों लिखा है? हमने साथ इसलिए लिखा है कि सिकल सेल एनीमिया में एग्जैक्ट यही होता है। ग्लूटामिक एसिड एक्सचेंज इनटू वेलिन, या इसके बदले आप दूसरा चीज भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक और बताता हूं, GAA एक्सचेंज इनटू GUA। ठीक है, ये हम इसी लेक्चर वीडियो में बताने वाले हैं। GAA एक्सचेंज इनटू GUA, यानी गा एक्सचेंज इनटू गुआ। GAA एक्सचेंज इनटू GUA, यानी ग्लूटामिक। ये भी सेम मीनिंग है। ग्लूटामिक एसिड एक्सचेंज इनटू वेलिन। ये भी ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है, ये भी ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है, ये भी वेलिन को कोड करता है, ये भी वेलिन को कोड करता है। ये इसमें बदल जाए या ये इसमें बदल जाए, कहलाएंगे क्या? सिकल सेल एनीमिया। और किसमें? आपको जेनेटिक्स में बताए हुए हैं, बीटा चेन ऑफ एमिनो एसिड। बीटा चेन ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, यानी कि बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। बीटा चेन एमिनो एसिड ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में 2 तरह के चेन होते हैं, अल्फा बीटा, 2 अल्फा 2 बीटा। बीटा चेन के 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड के बदले वेलिन आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिकल सेल एनीमिया। एक्चुअली में उसको बोलते हैं मिसेंस म्यूटेशन, और उसी को हम लोग बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो बताइए, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, ये जो है UAA, ये जो 3 स्टॉप कोडोन था, UAA, UAG, UGA, वा, उज, उजा। वा को बोलते हैं ऑक्री, उज को बोलते हैं अंबर, ठीक है, और उजा को बोलते हैं ओपल। ठीक है, ऑक्री, अंबर, ओपल, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए, कहता है कि तीनों यू अगर जमा हो जाए एक साथ, तीनों यू तो फिनाइलएलेनिन, तीनों सी तो प्रोलीन, तीनों ए तो लाइसीन, और तीनों जी तो ग्लाइसिन। ठीक है, यानी कि UCAG। ठीक है, आप वहां पे याद रखिएगा, फिनाइलएलेनिन, प्रोलीन, लाइसीन, ग्लाइसिन। ठीक है, आपने DDLG देखा था ना, DDLG, यहां पे याद रखिएगा PPLG। ठीक है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यहां पे कुछ याद अलग रखिएगा, पवन पिंकी को ले जाएंगे, PPLG। ठीक है, इसके लिए ट्रिक है PPLG। ठीक है, PPLG क्या है? PPLG। वो ये क्लियर है? PPLG, वहां पे क्या था? DDLG। और UGAC, UCAG, ये तो फेमस है। UCAG फेमस है, UCAG फेमस है। यहां भी क्या है? UCAG, UUU, CCC, AAA, GGG। ठीक है, UCAG, UCAG, UCAG। ठीक है, फेमस है। तो ये क्या होगा? PPLG, फिनाइलएलेनिन, प्रोलीन, ठीक है, लाइसीन और ग्लाइसिन ले जाएंगे। PPLG क्या है? PPLG। क्लियर है पॉइंट? यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो बताएंगे, नहीं? अब आइए, अब देखिए, ठीक है, इधर का आपको क्लियर कर ही दिए, इसमें बता ही दिए कि, ठीक है, यानी कि सेरीन, ठीक है, ल्यूसीन और आर्जिनिन, इसके 6 कोडोन होंगे। ठीक है,
ये इसके किसके कितने कोडोन होंगे? 6 कोडोन होंगे। और फिर ग्लाइसिन, वेलिन, प्रोलीन, थ्रियोनिन और एडेनिन के कितने कोडोन होंगे? 4 कोडोन होंगे। बाकी सबके 3 2 3 2 3 2 40 तो यही हो जाते हैं। और हमें बाद में 21 बचता है, 64 भी कहां, 21 बचता है। 3 तो हो गए आपको कौन? नॉनसेंस कोडोन, ठीक है, स्टॉप कोडोन या टर्मिनेटिंग कोडोन, ठीक है जी। जो ये नाम है वाह उज ऊजा, क्लियर है पॉइंट? अब उसको, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया, क्या बताया था कि केमिकल बेसिस, यानी कि ये जेनेटिक कोडोन का जो कोडोन है वो ट्रिपलेट ही होता है। इसको प्रूफ करने में, हेल्प करने में 3 साइंटिस्ट ने हेल्प किया था आपको, एच.जी. खुराना साहब, नीरेनबर्ग साहब और ओखोआ साहब। एक्चुअली ओखोआ साहब का जो था, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, जो एक इंजाइम था उनका, ठीक है, ये जो मतलब ओखोआ, जिसको हम लोग ओखोआ इंजाइम बोलते हैं, ठीक है, तो ये ओखोआ इंजाइम क्या किया था? ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, ये इंजाइम क्या किया था? ये इंजाइम आरएनए के, मतलब आरएनए को बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के बिना आरएनए टेम्पलेट के, यानी कि नॉन इंडिपेंडेंट आरएनए को बनाएगा बिना टेम्पलेट का यूज किए, इंजाइमेटिक एक्शन के द्वारा। यानी कि इंजाइमेटिक फॉर्मेशन ऑफ आरएनए और फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट आरएनए विदाउट टेम्पलेट, डन बाय, क्या बोलेंगे, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज इंजाइम, डिस्कवर्ड बाय ओखोआ। नीरेनबर्ग साहब ने क्या किया था? केमिकल बेसिस, कोपॉलीमर, बायोपॉलीमर दोनों का यूज करके बताए थे कि हाँ भाई इनका क्या रिलेशन है। और नीरेनबर्ग साहब ने भी, ठीक है, कहा था सेल फ्री प्रोटीन सिंथेसिस को प्रूफ करने में मदद किया था। इन तीनों को आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं ये पूरा का पूरा अब आपको मिटा रहा हूं, ये पूरा का पूरा आप समझ गए होंगे। इसमें एक चीज बस समझाना है, ठीक है, कि भाई म्यूटेशन का यहाँ पे क्या रिलेशन है, तो आप देखिए, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं। देखिए इसमें क्या है, ऐसे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, राम हैड रेड कैप, ठीक है, राम हैज रेड कैप। बट मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, राम हैज रेड कैप के बदले मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। क्या एग्जांपल दे रहा हूं उसको देखिए, ठीक है, मैं थोड़ा लंबा दे रहा हूं। द मैन हु हैज वन आई कैन सी यू। चाहे ये लाइन हो चाहे ये लाइन हो, आप इसको मान लीजिए कि ये कोडोन्स हैं और ये एमिनो एसिड को कोड करते हैं। मैं एग्जांपल क्यों देने जा रहा हूं? ये प्रूफ करने के लिए कि जीन्स डीएनए के सीक्वेंस को कैसे डिसाइड करते हैं और डीएनए सीक्वेंस कैसे एमिनो एसिड के सीक्वेंस को डिसाइड करते हैं। यानी न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस एमिनो एसिड के सीक्वेंस को कैसे डिसाइड करता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है इसमें से, मतलब आप जो भी देख रहे हैं, अगर मान लीजिए कि राम और हैज के बीच, यहां पे हम, ठीक है, यहां पे हम एक डालने की कोशिश करें, एक लेटर सी, मतलब सी डालने की कोशिश करें, ठीक है, तो बताइए क्या होगा। ये सी डालने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये राम वही रहेगा, अभी हो जाएगा CHA SRE, ठीक है, BCA, ठीक है, और P। यहां पे मान लीजिए कि हमने, ठीक है, C डालने की कोशिश, क्या होगा, द वही रहेगा, मेन वही रहेगा,
हु वही रहेगा, यहां से चेंज होगा CHA S, ठीक है, CHA, उसके बाद क्या होगा SORUEYECANSE, ये बाहर हो जाए। यहां पे हमने एक्चुअली में क्या किया, यहां पे हमने एडिशन किया, तो कहता है हम या तो एडिशन करें, हम यहाँ क्या करें, एडिशन करें, या हम क्या करें, डिलीशन करें, या हम क्या करें, डिलीशन करें। हम एडिशन करें या हम डिलीशन करें या हम इन्वर्जन करें, ठीक है, इन्वर्जन करें, ठीक है, होगा क्या, अब बताइए। हमने यहाँ पे एक ऐड किया था, बट बाकी पूरे फ्रेम का अर्थ क्या हो गया, चेंज हो गया। हमने तो मात्र एक बेस को ऐड किया था, हमने मात्र एक बेस को ऐड किया था, पूरे फ्रेम का अर्थ चेंज हो गया डियर, पूरे फ्रेम का अर्थ चेंज हो गया, ठीक है। कहता है कि हम अगर डिलीट भी करेंगे, मान लीजिए हम यहां पे देखते हैं, सपोज हम यहां पे देखते हैं, अभी हम ऐड नहीं कर रहे, ऐड किया हुआ दिखा दिया, मान लीजिए कि इसको हम डिलीट कर रहे हैं, तो बताइए क्या होगा, ये क्या होगा, MAWHOHASORUEYEC, ठीक है, ANS, ठीक है, E, ये हो गया, ठीक है। अब बताइए, हमने तो एक डिलीट किया तब भी पूरे फ्रेम का अर्थ चेंज हो गया। और देखिए इन्वर्जन क्या होता है मालूम है आपको, मैंने बताया हुआ म्यूटेशन में, चैप्टर 5 जब चल रहा था जेनेटिक्स का पार्ट 1, मैंने म्यूटेशन बहुत ही डिटेल में बताया आपको, आप वीडियो देख सकते हैं पुराना, उसमें मैंने इन्वर्जन बताया। इन्वर्जन में क्या बताया था, जिससे मान लीजिए ये है ABCDEFG, अब इसमें अगर चेंज होने की बात है, ठीक है, तो ये, ठीक है, चेंज होने की बात है, तो ये क्या है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि F और इसके बीच इन्वर्जन हुआ तो क्या हो जाएगा मालूम है, AFEBCDG, ठीक है, ये ऐसे इन्वर्ज हो गया। तो तब भी मान लिया कि, अब मान लिया कि यहां पे हम ये करें कि इसके और इसके बीच इन्वर्जन हुआ, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे जरा बताइए, द वही रहेगा, मेन वही रहेगा, W वही रहेगा, और W के बाद क्या आ जाएगा बताइए, OSAHO, ठीक है, उसके बाद H, उसके बाद फिर NE, ठीक है, फिर उसके बाद EYE। अब बताइए यहां पे पूरे फ्रेम का अर्थ चेंज हुआ कि नहीं, तो कहता है चाहे हम एडिशन करें, चाहे हम डिलीशन करें, चाहे हम इन्वर्जन करें, पूरे फ्रेम का अर्थ बदल जाएगा। और पूरे फ्रेम का अर्थ बदल जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कहने का मतलब यह है कि हम किसी बेस को अगर ट्रांजिशन में चेंज करें या ट्रांसवर्जन, ट्रांजिशन का मतलब क्या बताए थे, प्यूरीन इज चेंज्ड बाय प्यूरीन और पायरिमिडीन इज चेंज्ड बाय पायरिमिडीन, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। या प्यूरीन चेंज्ड बाय पायरिमिडीन और पायरिमिडीन चेंज्ड बाय प्यूरीन, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जन। तो चाहे ट्रांजिशन करे चाहे ट्रांसवर्जन करे, ठीक है, चाहे उसमें डिलीशन करें चाहे एडिशन करें, कहता है पूरे फ्रेम का अर्थ बदल जाएगा, पूरे फ्रेम का अर्थ बदलेगा, पूरे फ्रेम का अर्थ बदलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे फ्रेम का अर्थ बदलेगा, उसको हम लोग कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन भी आप समझ गए, प्यूरीन का प्यूरीन के द्वारा, पायरिमिडीन का पायरिमिडीन के द्वारा, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन। और प्यूरीन पायरिमिडीन के द्वारा या पायरिमिडीन प्यूरीन के द्वारा ट्रांसवर्जन। तो हम जो करें, ट्रांजिशन करें, ट्रांसवर्जन करें, चाहे डिलीशन में करें, चाहे एडिशन में करें, चाहे इवन इन्वर्जन में करें, हमें पूरे फ्रेम का अर्थ बदल जाएगा और वो प्रोटीन का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, ये एमिनो एसिड का सीक्वेंस। यानी कि जीन, यानी कि बेस का सीक्वेंस चेंज करने से, बेस में अदला बदली करने से पूरे एमिनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यही प्रूफ करना था। बोलिए क्लियर हो गया, यानी ये बात क्लियर हो गया
कि बेस का सीक्वेंस डिसाइड करता है एमिनो एसिड के सीक्वेंस को, एमिनो एसिड के ऑर्डर को, एमिनो एसिड को पोजीशन को। बोलिए क्लियर है पॉइंट? अगले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रोटीन सिंथेसिस से पहले एक और छोटा सा वीडियो में दूंगा जिसमें हम टीआरएनए के डिटेल स्टडी के बारे में बताएंगे और टीआरएनए को थोड़ा सा कंपैरिजन कर देंगे किसके साथ, एमआरएनए और राइबोसोमल आरएनए के साथ। तो टीआरएनए का डिटेल स्ट्रक्चर, टीआरएनए एज ए एडेप्टर मॉलिक्यूल, हेडिंग क्या होगा, टीआरएनए एज ए एडेप्टर मॉलिक्यूल प्लस कंपैरिजन विद एमआरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। थैंक यू सो मच, टेक केयर। अगले वीडियो का एंजॉय कीजिए।
है।